हाँ, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज में से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी शो दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आल्सो इन एपी। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है cot A, cot B and cot C are in AP. Clear? So if the three terms are in AP, then the difference between the two consecutive term is a constant. Here, cot A, cot B, cot C are in AP. Means the difference between the two consecutive term is a constant. Means cot B minus cot A is equal to cot C minus cot B. तो ये कॉट बी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 2 कॉट ऑफ बी हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ सी. देन कॉट ऑफ ए कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए बाय साइन ए प्लस कॉट ऑफ सी कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ सी बाय साइन सी. देन टेक द एलसीएम. एलसीएम करेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन ए इंटू साइन सी. न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी प्लस साइन ए इंटू कॉस सी. एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमारे पास है. मैं पहले साइन ए इंटू कॉस सी लिखता हूं प्लस कॉस ए इंटू साइन सी लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी. दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फॉर साइन ए प्लस सी. तो यहाँ पे साइन ए प्लस सी आ जाएगा. साइन ए प्लस सी डिनोमिनेटर में साइन ए into sin c and 2 cot b can be written as cos b by sin b. Using a plus b plus c is equal to pi. तो a plus c इस साइड में लिखेंगे और pi minus b means b is shifted to the right hand side. Then multiplying sin to both side, sin a plus c is equal to sin pi minus b. Then sin 180 minus theta, इसका आंसर आ जाता है plus sin theta. Substitute here 2 cos of b divided by sin b is equal to sin b upon sin a into sin c. Then simplify. यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos ऑफ बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी. ये आंसर आ जाएगा. देन अगेन हमें साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. यूजिंग साइन रूल sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c is equal to k. तो sin a के जगह क्या लिख सकते हैं हम? a के. sin b के जगह क्या लिख सकते हैं? b के. sin c is equal to c के.
substitute the value 2 cos of b is equal to sin square b कितना है b square k square divided by sin a k into sin c k। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। और कोसाइन रूल का कॉस का हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोसाइन रूल का कॉस का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने लास्ट के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ac into k square get cancel here, 2 get cancel this ac and this ac is also get cancel। तो a square plus c square minus b square is equal to b square आ जाएगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 2b square is equal to a square plus c square। क्लियर? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसका मीनिंग क्या रहता है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड then we say that a square b square c square are in AP, means second minus first is equal to third minus second। if the three terms are in AP then the difference between the two consecutive term is a constant। और ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया है। therefore a square b square c square are in AP। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। in triangle ABC, if a cos of A is equal to B cos of B, then prove that the triangle is a right angle or isosceles triangle। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है वो पहले हम लिखेंगे। A cos of A is equal to B cos of B पहले लिखना है। गिवन इज A cos of A is equal to B cos of B। जो गिवन कंडीशन है वो पहले हम लिखेंगे। A cos of A is equal to B cos of B, A cos of A is equal to B cos of B। तो यहाँ पे हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? यूजिंग साइन रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग साइन रूल, साइन रूल इज A अपॉन साइन ऑफ A is equal to B अपॉन साइन ऑफ B is equal to C अपॉन साइन ऑफ C is equal to K है। साइन रूल या तो साइन A अपॉन A नहीं तो A अपॉन साइन ऑफ A, लेकिन यहाँ पे A है तो मुझे A इन टर्म्स ऑफ साइन A का वैल्यू लिखना है, तो मैंने साइन रूल इस टाइप से लिखा है। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? K साइन A। B कितना आ जाएगा? K साइन B। C कितना आ जाएगा? K साइन C। सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो A की जगह क्या लिखेंगे हम? K साइन A into cos of A is equal to K sin B into cos of B। दोनों साइड का K कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। 2 साइन ऑफ A into cos of A is equal to 2 sin of B into cos of B। K गेट कैंसिल एंड मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन फार्मूला ये 2 sin A cos of A, फार्मूला sin 2A 2 sin of B sin 2B, ये फार्मूला है sin 2B। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? sin 2A माइनस sin 2B लिखेंगे। sin 2A माइनस sin 2B
इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या है इसका, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2 इज इक्वल टू द 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 टू गेट कैंसिल, 2 कॉमन लेते हैं, 2 टू गेट कैंसिल, देन द आंसर इज 2 cos ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू द 0। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो। और उसके बाद ये जो 2 है, ये 2 डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 भी मैं रिमूव करता हूँ। तो अभी ये कंसेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे a प्लस बी है तो c वहां पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, पाई माइनस सी, और दोनों जगह मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस सी। तो cos 180 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सब्स्टिट्यूट हियर माइनस cos c into sine of a minus b is equal to the 0. If the multiplication of two bracket is equal to the 0, means either first bracket is equal to the 0, minus cos c is equal to the 0 means cos c is equal to the 0, sin a minus b is equal to 0. cos c is equal to the 0, तो c is equal to कितना आ जाता है, cos 90 का वैल्यू 0 है तो c is equal to the 90, और a minus b is equal to कितना आ जाएगा 0, a is equal to the b। तो मीनिंग क्या है, देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो है वो c है, दिस वैल्यू is 90 degree, or this angle is a, this angle is b, clear, and both angles are equal, means 45 degree or 90 degree. This shows that the triangle is right angle or isosceles triangle. Isosceles triangle में ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, as the base angles are congruent, then the two sides are equal, therefore AC is equal to BC, means this angle is a right angle triangle or isosceles triangle, therefore लिखना है triangle is right angle or isosceles। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। हमें वेरीफाई करना है, क्वेश्चन क्या है देखो, with usual notation 2bc cos of a plus ac cos of b plus ab cos of c is equal to a square plus b square plus c square। तो टेक द LHS फर्स्ट, टेक द LHS। तो हमारे पास कोसाइन फार्मूला है, सब्स्टिट्यूट द कोसाइन फार्मूला, BC cos ऑफ a का फार्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc प्लस AC इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2AC प्लस AB इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2AB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस BC एंड दिस BC गेट कैंसल, AC एंड AC गेट कैंसल, AB एंड AB गेट कैंसल, तो 2 इंटू ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2। देन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का हम एडिशन कर सकते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में एक स्टेप और लिखेंगे नहीं तो
डिनोमिनेटर इज द सेम, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कैंसिल क्या होता है वो चेक करना है, कैंसिल क्या होता है वो चेक करेंगे। ये देखो, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर गेट कैंसिल, सी स्क्वायर गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और धिस टू एंड धिस टू गेट कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। हाँ, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 6 प्रॉब्लम, प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये मुझे वेरीफाई करना है। ए क्यूब साइन बी माइनस सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए, बी क्यूब कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर इंटू बी, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पे नेक्स्ट जो पहला प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c इज इक्वल टू k। तो a के जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन a, b के जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन b, c के जगह क्या लिख सकते हैं हम, k साइन c। तो ये मैंने यहाँ पे हम वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। a के जगह मैं k साइन ऑफ a, k थ्रू आउट कॉमन लेते हैं, साइन ऑफ a, b के जगह k साइन ऑफ b, c के जगह k साइन ऑफ c। ये लिखने के बाद यहाँ पे जो कंसेप्ट है, साइन ए के जगह साइन बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक का कंसेप्ट बताया था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू द पाई। हाँ, तो यहाँ पे हम 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी इज इक्वल टू मैं पाई माइनस सी कन्वर्ट करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, तो साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन a प्लस बी के जगह मैं साइन c लिख सकता हूँ, साइन b प्लस सी के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन a लिखेंगे, साइन a प्लस सी इज इक्वल टू साइन b। तो रिवर्स केस में मैंने यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो साइन ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी, साइन बी के जगह साइन सी प्लस ए, साइन सी के जगह साइन सी प्लस ए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी का फार्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी बी गेट कैंसिल, पहले में बी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस टू सी माइनस कॉस टू बी। हाँ, टू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले में ए कैंसिल, सी कैंसिल हो जाएगा, बाद में सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस टू ए माइनस कॉस टू सी, ए प्लस ए टू ए, सी प्लस सी इज टू सी। इसमें पहले ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी मीन्स कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस टू सी हम कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस टू बी कॉमन लेंगे, कॉस टू बी इज इक्वल टू कॉस टू बी इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस टू ए इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगेन अप्लाई द साइन रूल, साइन ऑफ ए अपॉन ए इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो साइन ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए के, साइन बी के जगह बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। सब्स्टिट्यूट हियर, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 टर्म्स आ जाते हैं, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 टर्म्स आ जाते हैं, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 टर्म्स आ जाते हैं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 0 आता है और हमें ये RHS मिलेगा।